हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को पढ़ेंगे। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और इसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट है, तो उसमें कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप डीसीए पीजीडीसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, उसमें आपको कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम बनाने को आता है। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो पहले हम इस प्रकार का एक बॉक्स हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स आपको देखने में क्या लग रहा है, तो ये है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कार्य करता है, वो पूरा सीपीयू के द्वारा करता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है और सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 3 भाग? तो एक होता है एमईओ, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है सीयू। ये एमयू, एएलयू और सीयू क्या होते हैं? तो एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी अर्थात याददाश्त। जो भी हम अपने कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, वो इनपुट सर्वप्रथम सीपीयू में मेमोरी वाले भाग में जाता है, क्योंकि डेटा को पहले हमको स्टोर करना होता है, उसके बाद ही वो प्रोसेस होगा। तो मेमोरी कंप्यूटर में वह स्थान होती है जहां पर हम डेटा, प्रोग्राम एवं निर्देशों को स्टोर करते हैं, मेमोरी। दूसरा है एएलयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है? अर्थमेटिक अर्थात जिसमें हम प्लस माइनस गुणा भाग इनको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस गुणा भाग ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहलाती है। दूसरा है लॉजिकल। लॉजिकल में क्या होता है? तो जिसमें हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इनको सॉल्व करते हैं, ये कहलाता है लॉजिकल कैलकुलेशन अर्थात तार्किक गणनाएं। तो जितनी भी जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी हमारे कंप्यूटर में गणनाएं होती हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, वो पूरा एएलयू वाला भाग करता है। फिर उसके बाद सीयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? पूरे कंप्यूटर को और कंप्यूटर के सभी भागों को, जैसे इनपुट, आउटपुट, इन सबको कंट्रोल करने का काम करती है कंट्रोल यूनिट। तो इसमें एमयू अर्थात मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, ये डेटा जो भी हम इनपुट करेंगे उसको स्टोर करेगी। दूसरा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करने का काम करेगा, ये वाला भाग। और तीसरा भाग कंट्रोल यूनिट, जो हमारे सीपीयू के सभी कार्यों को और इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा। अब कंप्यूटर में सबसे पहले हमें कोई भी काम कराना होता है, तो हमें कंप्यूटर में इनपुट करना होता है। इनपुट क्या होता है? यूजर को कंप्यूटर से जो भी काम कराना है, तो उसके लिए यूजर को पहले उस कंप्यूटर को निर्देश देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, जो कि हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू देते हैं। तो ये जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यही कहलाता है इनपुट। तो सबसे पहले कंप्यूटर में हम इनपुट देंगे। अब ये इनपुट के थ्रू हम क्या देंगे? तो या तो कोई डेटा या फिर प्रोग्राम, कोई भी डेटा या प्रोग्राम हम इनपुट के थ्रू देते हैं कंप्यूटर में। जब हम अपने कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, तो ये इनपुट सीपीयू में जाएगा, ठीक है, सीपीयू में जाएगा। लेकिन सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं, तो ये इन तीनों में से किस भाग में जाएगा? तो जब भी हम कोई इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेस करेगा एएलयू, लेकिन जब हम इनपुट करेंगे तो पहले वो मेमोरी यूनिट में जाएगा। मेमोरी यूनिट में क्यों जाएगा? क्योंकि डेटा को प्रोसेस करने से पहले स्टोर करने की आवश्यकता होती है। जैसे आपको कोई भी कुछ कैलकुलेशन दे दे और बहुत फास्टली बोल दे, जैसे मैं आपसे कहूं 37, 47, 942, 311 कितना हुआ, तो आपको कितना भी अच्छा मैथ्स आता हो, लेकिन आप इसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप क्वेश्चन को याद नहीं रखेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है कि पहले जब हम इनपुट करते हैं, तो प्रोसेसिंग से भी पहले उसको स्टोरेज की आवश्यकता होती है, अर्थात याद रखने की आवश्यकता होती है। अगर वो डेटा लॉस हो जाएगा तो फिर कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले डेटा को इनपुट करने के बाद मेमोरी यूनिट में भेजा जाता है, जहां पर डेटा या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है। तो जब हम इनपुट करेंगे तो ये मेमोरी यूनिट में जाएगा। तो फिर यहाँ सीपीयू में ये कंट्रोल यूनिट होता है, इसका काम होता है कंट्रोल बनाना। ये देखेगा कि डेटा मेमोरी यूनिट में आ गया, तुरंत कंट्रोल यूनिट के निर्देश से ये डेटा एएलयू तक भेज दिया जाएगा। एएलयू में क्या होगा कि इस डेटा पर प्रोसेस होगा, इस डेटा पर जो भी कैलकुलेशन होनी है, जो भी प्रोसेस होनी है, वो प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद जब ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसको वापस कंट्रोल यूनिट इसको भेज देगा मेमोरी यूनिट में फिर से। क्यों? क्योंकि आउटपुट देते देते अगर डेटा लॉस हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको प्रोसेस के बाद भी वापस मेमोरी में भेजा जाता है, मेमोरी यूनिट में। फिर मेमोरी से इस डेटा को आउटपुट
के लिए भेज दिया जाता है, जो कि हमारी आउटपुट डिवाइस पे दिखता है। अभी आउटपुट क्या होता है, जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद जो हमको रिजल्ट देता है उसे कहते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर ये आउटपुट के थ्रू हमको रिजल्ट मिल जाता है और इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। और इस प्रकार से हम ऐसा इसका ड्रॉ करते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो ये जो आप देख रहे हैं यह है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इसके 5 बेसिक मुख्य कार्य होते हैं। इनपुटिंग, सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी हमको काम कराना होता है तो हमें इनपुट करना होता है। इनपुटिंग के बाद दूसरा होता है स्टोरेज। स्टोरेज में डेटा को, इनपुट किए गए डेटा को स्टोर किया जाता है और प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को स्टोर करा जाता है। फिर थर्ड इसका बेसिक कार्य है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग के दौरान डेटा पर मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन की जाती है। ये जो प्रोसेसिंग का काम है वो एएलयू करता है। और इसका चौथा काम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि पूरे इनपुट आउटपुट पर और सभी डिवाइसों पर कंट्रोल बनाना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। कंट्रोल यूनिट के ही नियंत्रण में मेमोरी, एएलयू काम करते हैं। फिर 5वां बेसिक कार्य है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग या आउटपुट वो बेसिक कार्य है जिसके तहत आपको कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को दिखाया जाता है। इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनता है। कंप्यूटर से हमें कोई काम कराना होता है तो हमें कंप्यूटर को इनपुट देना होता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये चीज बताई गई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। Computer is an electronic device. It's accept the data as input from user, process the data, then produce the output. तो इसको आप याद रखेंगे। इस तरह से ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाया जाता है। बहुत ही सरल है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना। इनपुट बनाना है, उसको एरो से जोड़ना है मेमोरी यूनिट से, फिर मेमोरी यूनिट से डेटा जाएगा एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट के कंट्रोलिंग में ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस हो जाने के बाद वापस इसको मेमोरी यूनिट में भेज दिया जाएगा। फिर मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट के ही कंट्रोल में इसको आउटपुट के लिए भेज दिया जाएगा। यहां पे हम कुछ फुल फॉर्म और देख लेते हैं फिर से। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरह हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में कंप्यूटर के किसी दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एनजी कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।